अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये डे 6 है। डे 6 में हम करेंगे 45 क्वेश्चंस। जैसा कि हम पैटर्न लेते आ रहे हैं कि आपको 24 घंटे के लिए टॉपिक्स देते हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर ठीक 7 बजे मिल जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जो है टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं वो डे 6 के टॉपिक से ही लिए गए हैं। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम पहले देख लेते हैं। डे 6 का जो टॉपिक है केमिस्ट्री, जीके और स्पीडी साइंस का टॉपिक आपको दिया गया था और न्यूज़पेपर हमेशा की तरह आपको जो है उस दिन का करने के लिए दिया गया था। आज 5 सितंबर है, यानी आज जो है ये मेरा दिन है। मेरा दिन है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो है वो टीचर्स डे है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ें, सारी सफलताएं पाएँ और जम कर मेहनत करें। सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। तो पहला क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पर, जो कि आपको यह टॉपिक्स हमने आपको दिए थे। जो लोग यह टॉपिक्स नहीं कर पाए हैं वो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो लोग टॉपिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपका यह जो है सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा कवर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है यह करंट अफेयर्स, यानी जो 4 सितंबर कल का जो न्यूज़पेपर था उससे यह लिया गया है। पिनाका के लॉन्चर हेतु रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर लिमिटेड तथा लॉर्सन एंड टर्बो के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पिनाका जो है वह क्या है। 2-3 सेकंड का पॉज लें और आप इसका उत्तर करें। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ये पिनाका क्या मिसाइल है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि पिनाका जो है एक मिसाइल्स है, जबकि रियलिटी में क्या है, पिनाका एक लॉन्चिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है। पिनाका का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 19 माफ़ कीजिएगा 1999 में कारगिल के युद्ध में। और ये जो पिनाका होता है इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च हो सकता है। 44 सेकंड में कितने रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं? 12 रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं। और यह इसका जो फ्रेमवर्क होता है ट्रक के ऊपर होता है, और आपने देखा होगा 26 जनवरी के रैलियों में रहता है। और इसमें जो है एक साथ 12 रॉकेट 44 सेकंड में यह दाग सकता है। पिनाका का जो है अभी तक पिनाका का दो वर्जन है हमारे इंडिया में। तो वह जो है कौन कौन सा है? पिनाका 1 और पिनाका 2। पिनाका 1 का जो रेंज है वह है 40 किलोमीटर और दूसरे का है 75 किलोमीटर। आपको यह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने की चांसेस जो है इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक किसको मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है स्विट्ज़रलैंड को। सेकेंड रैंक मिला है स्वीडन को। इंडिया का जो रैंक है वह है 48। और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है टॉप 50 में आया है फर्स्ट टाइम। पिछले बार की जो रैंकिंग बात करें तो पिछले बार इंडिया का रैंक था 52। यह था पिछली बार 2019 की रैंकिंग की अगर बात करें। इस साल जो है भारत 48वें पोजीशन में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब बात करते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? यह स्विट्ज़रलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेकॉन कैपिटल ने किस अक्षय ऊर्जा कंपनी को विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा दिया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर उत्पादक जो है का दर्जा दिया गया है।
अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कौन है, ये इनके हेड कौन है, तो वह है गौतम अदानी। गौतम अदानी है। और यह जो है कितना पावर इन जो है जनरेट कर रहे हैं अभी, तो 12.32 गीगावाट। गीगावाट क्या होता है, 10⁹9। तो इतना पावर जो है यह क्या कर रहे हैं कि जनरेट करते हैं, सोलर जो भी रिन्यूएबल सोर्स है। और इन्होंने जो लक्ष्य रखा है, अडानी ग्रुप ने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 25 गीगावाट का, 2025 तक ये लक्ष्य इनके प्राप्त करने का। हिचमे मेचिची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? हिचमे मेचिची जो है यह बनाए गए हैं ट्यूनीशिया के। लेबनान का जो कैपिटल क्या है, वह है बेरूत। अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट में क्या हुआ था, तो एल्युमिनियम नाइट्रेट की वजह से वह विस्फोट हुआ था। ट्यूनीशिया के हिचमे मेचिची को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में राहत दी है, तो एजीआर के संबंध में सत्य कथन क्या है वह बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। एजीआर होता क्या है, इसको हम समझते हैं। जो टेलीकॉम कंपनी होती है इनको क्या लाइसेंस मिलता है, तो लाइसेंस के साथ साथ क्या होता है, लाइसेंसिंग चार्ज और यूज करने का चार्ज भी इनको लगता है, यूजिंग चार्ज। और यही जो होता है वह होता है एजीआर। इसमें क्या है कि इनका जो है बकाया राशि था 92,000 करोड़, लेकिन इंटरेस्ट लगने के साथ साथ यह कितना पहुंच गया, यह पहुंच गया 1.6 लाख करोड़ रुपए। तो यह जो है इनको इंटरेस्ट के साथ चुकाना था। तो इतना मनी जो है, कई कंपनीज़ ने कहा कि इतना मनी देना पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा था। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से, कब से, तो 1 अप्रैल 2021 से इनको जो है पैसा यह दे सकते हैं 10 साल के लिए। 10 साल का इनको समय मिलेगा, लेकिन वह मिलेगा समय कब, 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन इसमें शर्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह लगाया कि उनको 10% राशि जो है चुकानी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शंस को, यह रेवेन्यू, यूजर्स और लाइसेंस का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसकी गणना में एक कंपनी की नॉन टेलीकॉम सहायक कंपनियाँ की आय भी शामिल होती है, यह भी सही है। जो भी यूसेज चार्ज है जो हमने आपको डिस्कस करके बताया। और तीसरा, इनको सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का समय दिया है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। और ये कब से टाइम मिलेगा इनको, 1 अप्रैल 2021। डी यहाँ पर करेक्ट है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 20 नए खेलों को सरकारी नौकरियों हेतु एथलीट कोटे में शामिल किया है। 20 नए खेलों के शामिल होने के बाद कुल खेलों की संख्या कितनी हो गई? पहले 43 थे और अब 20 हो गए हैं, तो अब खेलों की संख्या हो गई है 63। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। तो यह जो है मनाया जाता है 2 सितंबर को। आपको उसको याद रखना है। नारियल जो है आप क्या करते हैं, पीते हैं। आप ड्रिंक करते हैं तो आप नारियल पीते हैं, तो यह जो है आप कितना सिप पीते हैं, आप 2 सिप पीते हैं, 2 सिप लेते हैं, इसलिए 2 सितंबर यहाँ से आप रेफरेंस लेकर याद कर सकते हैं। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरला में होता है, केरला टॉप पे है। वर्ल्ड की बात करें तो इंडोनेशिया जो है वह टॉप पे। 2 सितंबर को ही हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो इंडोनेशिया है उसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। वहाँ पर एशिया प्रशांत नारियल समुदाय जो है वो जकार्ता में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 2009 को। इसीलिए 2 सितंबर को यह मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है, तो मिशन कर्मयोगी क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? मिशन कर्मयोगी का संबंध है सिविल सेवकों की क्षमता विकास से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें प्रयुक्त किया गया था, कौन सा यूज किया गया था एटॉमिक बम में? वह किया गया था प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप स्टेटमेंट देखें और उसके बाद करेक्ट उत्तर करें। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सीसा कांच के उत्पादन में बिना बुझा चूना क्विक लाइम जो है प्रयोग में लाया जाता है, यह भी सही है कथन। और पेरिस ऑफ प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी, सारे कथन यहाँ सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोती की जो रासायनिक संरचना है वह किस चीज़ से बनी होती है? मोती यानी पर्ल्स, तो यह बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ मैच करना है आपको। सूची 1 में दिए गए अणु और सूची 2 में दिए गए हैं उपस्थित तत्व। आपको समय दिया जा रहा है, आप इसको आंसर करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन B12 में जो है होता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है यानी लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और पीतल में जो तत्व मौजूद होते हैं वो होते हैं तांबा। निम्न में से किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह कई बार यह क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड जो है इसे कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो कलर होता है वह होता है येलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को आसा धातु कहा जाता है? आसा धातु कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। थूलियम का संकेत निम्न में से क्या है? थूलियम इज सिंबलाइज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थूलियम जो है इसको डिनोट करते हैं हम Tn से, जैसा कि नाम से भी क्लियर है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए। थूलियम का जो है यूसेज क्या होता है? इसका यूसेज होता है एलॉयज़ में यूज़ करते हैं इसको, एलॉयज़ में करते हैं। दूसरा जो है इसे करते हैं ये जो है यूरोप में जो बैंक नोट्स होते हैं, यूरो नोट्स में यूज़ किया जाता है, जिससे कि पकड़ा जा सकता है कि कौन सा जो है असली है या नकली है। इसका कलर क्या होता है? यह होता है ब्लू कलर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्पादन होता है राजस्थान में। डायनमो के आविष्कारक कौन है? डायनमो के आविष्कारक कौन है और डायनमो जो है करता क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। डायनमो है वह करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल पावर को
मैकेनिकल पावर को यह कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में। कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर में? तो डीसी, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। और इसका जो है आविष्कार किया था किसने? तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका इस्तेमाल कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंड न्यूक्लियर फिजन में भी प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इस्तेमाल जो है किया जाता है कैंसर चिकित्सा में और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था हाइड्रोजन बम? आप बताएं। हाइड्रोजन बम जो है इन्वेंटेड बाय, तो चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड है। इसने बताया था कि यूनिवर्स में जो है कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन हो रहा है। तो यह है डॉपलर इफेक्ट से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन। सबसे पहले पॉजिट्रॉन से जुड़ी जो है बातों को आपको कुछ पता होना चाहिए जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड संबंधित है, कुछ भी पूछ सकता है। इस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें कितना? यह होता है +1 इलेक्ट्रॉन। इसका मास अगर हम बात करें तो मास होता है सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना ही इसका भी मास होता है। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसकी जो खोज की थी एंडरसन ने की थी 1932 में। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? कौन सा प्रिंसिपल इस पे हाइड्रोजन बम जो है वर्क करता है? तो यह करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोटोन का विराम यानी द्रव्यमान जो है कितना होता है? फोटोन से जुड़े जो है बात हमें पता होना चाहिए। फोटोन जो है वह प्रकाश की चाल से चलते हैं, प्रकाश की चाल से। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनका जो रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान होता है, वह होता है 0। फोटोन क्या होते हैं? वह ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं या विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण जो होता है वह इन्हीं मूल कणों से होता है। लाइट की स्पीड की बात करें तो यह मैक्सिमम कहाँ होता है? यह मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो आपने सुना होगा। हाइपो का रासायनिक सूत्र जो है, सबसे पहली बात हाइपो किसे कहते हैं? तो हाइपो कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। यह जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका काम क्या होता है, यूज क्या होता है? तो साइनाइड पॉइजनिंग जब होती है तो डॉक्टर के द्वारा यही दिया जाता है। कलर जो है सही नहीं हो पा रहा है, कौन सा कलर? ब्लू सही रहेगा। साइनाइड पॉइजनिंग जो है, अगर कोई इंसान साइनाइड खा लेता है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। और इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है Na2H2O3.5H2O। यह जो है फोटोग्राफिक फिक्सर में भी यूज़ होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? जो सैलिनिटी होती है सी वाटर में, सबसे ज़्यादा उसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी। सामान्य फिटकरी क्या है? एलम। यह होता है पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट। इसके काफ़ी यूसेज हैं। यह एंटी एजिंग के तौर पे काम आता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, तिथेक है उसमें काम आता है। तो एलम जो है झुर्रियों को भी हटाने का काम आता है, तो इसका काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज है। यहाँ इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, सक्रियता। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को खोल लेते हैं तो वह रिएक्ट करता है CO2 से, और CO2 से रिएक्ट करके जो है क्लोरीन वो फ्री हो जाता है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस क्लोरीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? आसान प्रश्न है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। तांबा और सोना जो है वह सिल्वर रंग की ऑफ कोर्स नहीं होती। नीला कशिश यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रियोल का काम जो होता है एग्रीकल्चर में होता है, मेडिसिन फील्ड में होता है, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स इसको इस्तेमाल करते हैं ब्लू विट्रियोल को। इंसेक्टिसाइड में इसका यूज होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी CuSO4.5H2। यहाँ पर मैच करना है आपको। सूची 1 में दिए गए हैं नृत्य और सूची 2 में वो स्थान दिया गया है, तो आपको ये मैच करना है कि कौन से स्थान पर जो है किस स्टेट से इस नृत्य का संबंध है, क्लासिकल डांस का। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, ए का 4 है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कथकली की बात करें तो कथकली जो है वो है केरल में। और ओडिसी वह उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथकली। कथकली का जो संबंध है, कथकली नृत्य में मुखौटा जो है नृत्य का इस्तेमाल होता है। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से? किसका ओरिजिन जो है वह पूर्वी भारत से है? ये काफ़ी आसान है। आप देखेंगे तो मणिपुरी जो है यह मणिपुर का क्लासिकल डांस है जो कि पूर्व में पड़ता है। निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो देव नृत्य जो है यह कहते हैं किसे? कुचिपुड़ी को माना जाता है। कुचिपुड़ी को देव नृत्य माना जाता है। और यह जो है कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, किस राज्य की यह नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। और जो आखिरी प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का वो हम देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? सबसे प्राचीन शैली, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राचीन शैली है जो है वह है भरतनाट्यम।
ऑप्शन डी सी। तो आप अपने स्कोर्स आंसर्स मिला लिया होगा आप लोगों ने, अपने स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, आपको 24 घंटे में जितने टॉपिक्स दिए जा रहे हैं आप उन टॉपिक्स को कीजिए। और फिर आपको 7 बजे तो क्वेश्चन मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। फिर अपना प्रिपरेशन चेक कीजिए कि क्या आप इन टॉपिक्स को कर पा रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से जो आपकी प्रिपरेशन है बिल्कुल सही ढंग से चलेगी और आप बिहार ऐसे प्रीलिम्स आसानी से निकाल लेंगे। तो खैर चलिए अब जो है आज का होमवर्क लेते हैं। होमवर्क फॉर डे 7, 7वें दिन पहुंच गए हैं, 6 दिन का हमने किया है। तो आज आपको करना है फिजिक्स में गति में न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें दिखाई देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे दूसरा टॉपिक, सिंधु सभ्यता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन क्या था, उसकी खोज किसने की थी, सबसे बड़ा साइट कौन सा है, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। और ज्योग्राफी करेंगे हम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो हम डेली जो है 3 टॉपिक लेते हैं जीएस से और साथ में करते हैं करेंट अफेयर्स, उस दिन का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर ऑफ द डे में आपको करना है 5 सितंबर, आज के दिन का जो है आपको यह न्यूज़ पढ़ना है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस ठीक कल 7 बजे मिल जाएंगे। आपको ये टॉपिक करने के लिए 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप एग्जामिनेशन मुद्दा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, 10 बजे रात को पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाता है उस दिन। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमारे जीवन में टीचर्स का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और हम टीचर्स के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु का जो है सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप अपना ख्याल रखिए, टॉपिक जितना आपको दिया जा रहा है उतना कीजिए, इतना सफिशिएंट है। थैंक यू एंड टेक केयर।